चले? कहाँ? एयरपोर्ट। अरे नहीं, एयरपोर्ट तो मैं खुद ही जाऊंगा। अगर तुम माइंड ना करो तो अम्मी अब्बा के आने से पहले अपने घर चली जाओ। ओह, तो मुझे यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो यहाँ रह सकती है। जीना, मेरी मंगेतर तुम हो, वो नहीं। ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं उनके लिए खाना बनाऊंगी। ओके? हाँ ठीक है। बॉस, अगर आपको मुझसे कोई काम नहीं तो मैं इनकी हेल्प कर दूं? करवा दो। आइए। ये लो भाई, तुम्हारा ये वाला जोड़ा। वैसे एक बात बताऊं, हर जोड़े में अच्छी लगती हो तुम। और ये लो, यही है ना? हाँ, वो और भी तो रखे थे उधर। ला रहा हूं, और भी ला रहा हूं। ये ले जी, ये दो और आ गए आपके जोड़े। मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। वो रख लें। जमील भाई, आपसे काम था। हाँ, मैं जरा अभी जीना मैडम के साथ पैकिंग कर रहा हूँ, मैं फिर आपका काम कर देता हूँ बाद में, ठीक है? क्या हुआ? कोई काम था जमील से? नहीं, कुछ नहीं। एक्चुअली वो मेरी पैकिंग करा रहे हैं ना मेरे साथ। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं वापस आ रही हूँ। वो सलाउद्दीन के पेरेंट्स जो आ रहे हैं। उनके पेरेंट्स आ रहे हैं? तुम्हें नहीं बताया उन्होंने? नहीं। कमाल है, मुझे तो लगता था कि वो तुमसे कुछ नहीं छुपाते। खैर, मैं डिनर बना के जाऊंगी। फरमाइश की ना उन्होंने मुझसे। मुझे लगता है उनके पेरेंट्स को बहुत जल्दी है कि हमारी शादी हो जाए। तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ना? मेरा मतलब है, तुम इद्दत में जो। इद्दत? मैं तब्बा से भी मिलने गई थी। खैर, आप लोगों को जो बेहतर लगे वो कर लें, मेरी फिक्र नहीं करें। सुनो, हो सके तो उनके सामने नहीं आना। वैसे भी सलाउद्दीन ने आपको बताया तो नहीं था ना कि वो आ रहे हैं? ये लो भाई। एक वाइट कलर का वहां पे रह गया, बोले। जी मैडम, अभी लाया। जिससे मिलने का मुझे इतना इश्तियाक है उसे छुपा रखा है। कौन? मन्नू? ना, मन्नू नहीं, जीना की बात कर रही हूँ। जीना तो अपने घर पे होती है, अम्मी यहाँ थोड़ी रहती है। अल्लू, अब वे यहीं तो रह रही थी कुछ दिन से। छाप नहीं रह रही ना अम्मी। मैं मन्नू को बुलवाता हूँ जमील को कह के। जमील, अब जरा मन्नू को बुला के लाओ। अरे सो रही है तो आराम करने दो ना। नहीं, आराम कर रही, खाना भी तो साथ इकट्ठे खाना ना उसने। छोड़े, ये बताएं सफर कैसा रहा आप लोगों का? बहुत अच्छा। अच्छा रहा, पर बड़ा लंबा सफर था, थक गए यार। तो कैसा लगा आपको? मेरे का दिल लग गया वहाँ पे? अरे मुझे तो पाकिस्तान याद आता था, सच्ची बात। वैसे ये तो है, लेकिन खैर है, मतलब तो मौसम तो कम से कम यही जैसा ना कराची। हाँ, बस भैया की वजह से दिल लगा हुआ है। ओ हाँ, भैया की बेटी कैसी है?
हेलो। मौका मिला तो मैंने सोचा तुमसे 2 बातें कर लूं। मिस तो नहीं कर रही थी मुझे? बहुत। सुनो, इतने फोन ना क्या करो, अगर किसी ने देख लिया ना। अरे कोई नहीं देखेगा, सब नीचे है। मुझे ऊपर भेजा है मनु बीबी को बुलाने के लिए। तुमने बुलाया तो नहीं ना? नहीं, क्यों? अच्छा, बस तुम नीचे जाके कहो कि वो नहीं आ रही है, और कुछ ऐसा करो जिसपे वो मुझे बुला ले। मैं तैयार हो रही हूँ। ओके? सुनो, पागल थी। तुम हमें लेने एयरपोर्ट क्यों नहीं आए? आंटी मुझे साथ लेकर ही नहीं गए। इसको तो इन बातों का पता ही कोई नहीं है। अभी भी मैंने बुलाया, मैंने कहा वो बेचारी इतना अच्छा खाना बना के इतनी मेहनत से सारा कुछ करके गई है और तुमने उसे जाने दिया। कोई बात नहीं आंटी, अब तो आदत सी हो गई है। अब एक बात बोलूं साफ साफ, बुरा तो नहीं मानोगी? अरे नहीं नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं, कहिए ना। तुम तस्वीरों में आधी भी नहीं आती हो। माशाल्लाह से मेरी तो नजरें नहीं हट रही हैं। थैंक यू आंटी। अम्मी इतनी तारीफ ना करें इसकी, खुशी से फूल जाएगी फिर आप कहेंगी मोटी हो गई है। चल शरीर कहीं का, पहले ऐसा नहीं था ये। सो गई हूँ मैं। भाई वो मन्नू कहाँ है? मैं भी यही सोच रहा था, 1 सेकंड में देख के आता हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसे मिलना होगा तो खुद ही आके मिल लेगी। अब वो जमाने गए जब हम उनसे झुक झुक के मिलते थे। कोई जरूरत नहीं है। भाई हम तो कभी किसी से झुक झुक के नहीं मिला। बॉस, किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? मैं चलता हूँ, सोने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि आई गेस आप लोग तो अमेरिका के टाइम पे सोएंगे और जागेंगे। अच्छा आंटी, फिर मैं भी चलती हूँ। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। अरे इतनी रात को अकेले? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करनी है। अब तुम सुबह चली जाना ना। क्यों सलाउद्दीन? वो बॉस का ख्याल है कि शादी से पहले मंगेतर को घर में नहीं रहना चाहिए। ये भी ठीक है। अगर आप कहें तो मैं छोड़ाऊं जीना मैडम को? हाँ छोड़ो, तुम इनको छोड़ो। मैं गाड़ी निकलवाता हूँ। मेरी बच्ची तो यहाँ आई भी और बाप से मिली भी नहीं और चली गई। आपको किसने बताया अब्बा? किसी को बताने की जरूरत है? सब कह रहे थे अब्बा, आपका दिल बहुत कमजोर है, इसलिए मुझे नहीं मिलना चाहिए आपसे। तुमने उन्हें बताया नहीं कि मन्नू से मिलके तो मेरा दिल बहुत मजबूत हो जाता है। कहा था अब्बा, कोई सुनने नहीं रहा था। कहाँ हो तुम? घर पर अब्बा। मिकाइल सो गए, वरना आपकी बात करवाती। ठीक है वो अब? बिल्कुल ठीक अब्बा। उन्होंने मुझसे ना खुद माफी मांगी है।
मुझे वापस लेकर आए। सलूक ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है अब्बा। मिकाइल इतना ख्याल रखने लग गए मेरा कि आपको क्या बताऊं। मैंने तो बहुत कहा था अब्बा कि मुझे आपके पास रहने दें, लेकिन माने ही नहीं। कह रहे थे कि मेरा तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। अब आप खुद बताएं अब्बा, क्या करती? आना पड़ा। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। उससे कहना मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखे। बहुत प्यार से पाला है मैंने उसे। कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी दिल नहीं तोड़ा उसका। बहुत नाजुक है उसका दिल, कांच की तरह। अगर उस पर जरा आंच भी आई तो सवाल ही पैदा नहीं होता अब्बा। उनमें इतना बदलाव आया है कि मैं आपको क्या बताऊं। आप तो हैरान ही हो जाएंगे। बहुत ख्याल रखने लग गए हैं मेरा। बस हर वक्त ना मन्नू मन्नू करते रहते हैं। कहते हैं मन्नू बस ये खाना खा लो, वो खा लो, ये कपड़े पहन लो। बहुत बहुत बदल गए अब्बा वो। अच्छा, मन्नू कहने लगा है तुमको? बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चलता हूँ। तुम्हारी अम्मी को पता लग गया है। छुप के बात कर रहा था ना मैं, सर पे आके खड़ी हो गई। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज अब्बा। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी खाला, मैंने आपको देखा नहीं। तो बेटा देखा करो ना, आंखें खोल के रखनी चाहिए। कैसी आप? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तुम आई नहीं रात? जीना ने बड़े मजे का खाना बनाया था। अकेली ने सब कुछ किया। तुम तो शायद ससुराल में भी काम नहीं करती हो ना? नहीं। क्या मेज सजाई थी। तुम आती तो देखती, मैं तो हैरान रह गई। लेकिन भाई तुम्हें तो हमारी परवाह ही नहीं। नहीं खाला, वो बस बच्चों को सुलाने में ना आंख लग गई मेरी। अच्छा अच्छा, बच्चों को देखने में लग गई। खैर से कितने, 2 के 3? 2। छोटे होंगे। जी। भाई बड़ा ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मेरा ख्याल है हमारे जानने वालों में तो इससे पहले किसी की तलाक नहीं हुई है ना? मुझे नहीं पता। और ये भी सुना है कि तुम्हारे अब्बा को ये सुन के दिल का दौरा पड़ गया। बहुत अफसोस हुआ। माँ बाप के लिए औलाद का दुख बड़ा दुख होता है। वैसे हुआ क्या था? बस काफी मसले हो गए थे खाला। अब कैसे मसले? फिर कभी बताऊंगी। अभी मैं तो अरे ये तो बताओ कि उसने तुम्हें तलाक दी या तुमने खुद खुला ली? उसने दी। हाँ, तो क्या तुमसे कोई गलती हुई थी? हुई होगी। भाई मेरी पिया तो मियाँ के आगे पीछे फिरती है। मैं तो हैरान हो गई देख के कि अमेरिका जाके भी पाकिस्तान वाले तौर तरीके रखे हैं उसने। करूंगी उससे किसी दिन बात। हाँ हाँ कर लेना। बेचारी मसरूफ इतनी रहती है। पढ़ा लिखा काम आ गया उसके, बड़ी अच्छी नौकरी है। अब याद है तुमने तो मिलने से इनकार ही कर दिया था। इसलिए कहते हैं गुरूर नहीं करना चाहिए। तानिया के लिए दूध ले जाऊं, उठ गई है वो। अब तुम्हारा खर्चा माशाल्लाह सलाउद्दीन उठा रहा है ना? जी, फिलहाल घर पहुंचते ही दे दूंगी सब। वो ले तब ना। लो चाय बनाने आई थी, तुम्हारे साथ बातों में ही लग गई।
जल गई पर बल नहीं गया। और वो मेरा बेटा उस हीरा जैसी लड़की के ऊपर इसे फौकियत दे रहा है। अल्लाह माफ करे, तो शुक्र है मैं आ गई। वो अब हैप्पी हो गए हो, अब हैप्पी हो गए हो, हैं? हैप्पी हो गए हो, हैप्पी हो गए हो। क्या कर रही थी तुम? क्या कर रही हो तुम? उसका रो रो के बुरा हाल हो गया। किधर थी तुम? इसके लिए दूध बना रही थी। तो क्या रोज इसी वक्त दूध पीती है? जी। ये तुम जब दूध बनाना हो तो मुझे बता दिया करो, मैं आके इसका ख्याल रख लिया करूंगा उतनी देर। इसकी जरूरत नहीं है। अरे क्या पता जरूरत नहीं थी, मैं अगर ना था तो उस बेचारी का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। बट खैर, यू नो व्हाट, हमें बच्चों के लिए ना वो लाना चाहिए, वो बच्चों का बेड नहीं होता, क्या कहते हैं उसको? सलाउद्दीन, कसम खुदा का, सोचा भी नहीं था कि ये भी देखने को मिलेगा। क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, हद होती है। बस आपको साफ साफ बता रही हूँ कि मैं मन्नू से इसकी शादी नहीं होने दूंगी। कोई जोड़ भी है भला? कहाँ मेरा शहजादे जैसा बेटा, कहाँ वो 2 बच्चों की माँ। अल्लाह से डरो, तकब्बुर बहुत बुरी बात होती है। तकब्बुर कहाँ, सच्चाई है। और कहीं आप भी तो उसकी तरफ नहीं हो गए? दुनिया इधर की उधर कर दूंगी, बताए दे रही हूं मैं आपको। अरे भाई, जीना से मंगनी हो चुकी है, अब ये सवाल कहां से उठ गया? मुझे तो डर ही लग रहा है। अभी बावर्ची खाने में गई हूं, चाय तक को नहीं पूछा। किसने? जीना ने? अरे मन्नू की बात कर रही हूं। इतनी जल्दी थी जाने की, ये भी नहीं कहा कि लाएं चाची मैं चाय बना दूं। कहां जाने की जल्दी थी? सलाउद्दीन के पास, उसके कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा है। बस मैंने आपको बता दिया, अब वो पहले वाली बात नहीं रही। खामखा उसकी साइड मत लिया करें। वो उसके कमरे में था? यही तो, मुझे तो आपको बताते हुए भी शर्म आ रही थी, लेकिन आप उसकी तरफदारी कर रहे थे इसलिए मुझे बताना पड़ा। तो तुमने कुछ कहा नहीं? मैं क्या कहती, बस मुझे देखा तो आए बाएं शाये करने लगा, मैं तो आ गई वहां से। अरे भाई, कुछ तो कहा होता। अरे क्या कहती, आप ही तो कहते हैं बेटा जवान हो गया, उसके पीछे मत पड़ा करो। अब मैं कुछ कह देती, वो आगे से जवाब देता तो। बोला खुद। अरे इतनी बेरहमी तो अमेरिका में भी नहीं देखी। वो उसके कमरे में था। अच्छा बस बस, आहिस्ता बोलें। और सुने, नाश्ते की मेज पे जाहिर नहीं करना। अरे मैं तो नाश्ता ही नहीं करूंगा उसके होते हैं। यानी बेगैरती को इंतहा होती है। अच्छा बस कर दें, इसीलिए तो आपको कुछ बताती नहीं। हाथ हो गई। अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम। अरे अब्बा, कहाँ जा रहे हैं आप? नाश्ता तो कीजिए। बस ठीक। क्यों, आप नाश्ता नहीं करने आए थे? भूख मर गई। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। कैसे हैं तुम्हारे अब्बा? जी ठीक है, वैसे तो बस ऑपरेशन होने वाला है। बात तो नहीं कर सकते होंगे अभी? नहीं, लेकिन आप अम्मा से बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ औरतें औरतों से और मर्द मर्दों से बात करते हैं। तुम इसकी अम्मी को फोन करके हालात पूछ लेना। ठीक है। नहीं, अब्बा को क्या हुआ? यहाँ के रंग ढंग देख के जरा परेशान हो गए। मैं उनको चाय देकर आती हूँ। खाला मैं दे आती हूँ। नहीं ठीक है, मैं दे आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। अरे वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा, बिल्कुल ठीक हूँ। रात को नींद तो ठीक से आई ना आपको? अरे नाश्ता तो नहीं कर लिया आप लोगों ने? अरे बेटा सांस तो ले लो। बड़ी अच्छी नींद आई और अभी नाश्ता भी नहीं किया हमने। चलिए वेरी गुड, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नाश्ता लाई हूँ। वाह भाई। ये देखें, मैंने बनाए हैं पराठे। ओहो, वो भी अपने हाथों से, लेकिन उसके साथ साथ मैंने चिकन कीमा भी बनाया है और मटन भी। वाह, इतना कुछ। जमील, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। अरे लेना, आप लोग शुरू करें। अंकल ही नजर आ रहे कहीं? अपने कमरे में है। क्या मतलब, नाश्ता नहीं करेंगे वो? मैं उनको बुला के लाती हूँ। या अल्लाह। अच्छा,
आप लोग नाश्ता करें, मैं दफ्तर निकल रहा हूँ। अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? जीना के हाथ का नाश्ता नहीं करोगे? मैंने बहुत खाए हैं उसके हाथ के नाश्ते, अब आप भी खा लें। अच्छा अच्छा, अभी कहीं नहीं जा रहे, बैठो, सबके साथ नाश्ता करो। बहुत अच्छा किया आपने जो आपने नाश्ता नहीं किया। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। पराठे भी है, मटन भी है और चिकन कीमा भी है। पहले आपको ये चिकन कीमा ट्राई करना होगा। ये ले। बेटा मैं खुद खा लूंगा। नहीं अंकल, पहला निवाला तो आपको मेरे हाथ से लेना होगा, आपको मेरी कसम। भाई कोई ऐसा समझाए हैं? मैं नहीं समझा सकता अब। आप खा लें वरना अम्मी माइंड कर जाएंगी। अच्छा भाई। कैसा है? ना खुद बनाया है। आंटी आप भी लेना। बस बेटा मुझे तो थोड़ा ही देना, तुम भी बैठो ना, ठंडा हो जाएगा। मन्नू, कहाँ जा रही हो? लगता है टिप्पू उठ गया है, मैं उसके पास जा रही हूँ। सलाउद्दीन चिकन कीमा तो चिकन आपको बहुत पसंद आएगा। पराठा तो हाँ, ये चखिए ना, मैं बाइट बना के दूं? जमील, जान निकाल दी मेरी। क्या हुआ? कितनी प्यारी लग रही थी तुम सबके सामने मुस्कुराते हुए। पराठे खाए, कैसे लगे? बहुत अच्छे थे। मेरा जी चाह रहा था कि मैं तुम्हारे हाथ चूमूं। जमील, शर्मा गई। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे लगता है कि खुदा ने तुम्हें सिर्फ मेरे लिए बनाया है। पूछो कैसे? शाम में पूछो। शाम को पूछ लेना। बताओ कितने बजे आऊं घर? पहले ये बताओ कि मेरा काम किया या नहीं। कौन सा काम? अब तुम के अम्मा अब्बा आ गए, उनसे कहो ना कि फटाफट मुझसे शादी कर ले। तुम्हारी शादी की बात मैं करूं? हाँ तो शादी तो मैंने उन्हीं से करनी है, फिर आप इतने हैरान क्यों? जमील, बॉस। फोन क्यों नहीं उठा रहे तुम? वो बॉस साइलेंट पे था फोन, इसलिए। साइलेंट पे क्यों था यार? अगर कोई नाराजगी तो बता दो, मैं तुमसे माफी मांग लेता हूँ। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नाराजगी काहे की? अच्छा सुनो, मैं घर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं भी साथ चलती हूँ आपके। हाँ ठीक है, आ जाओ साथ। मैं ये कह रहा था कि मैं घर बॉस वो ऑफिस में काम बहुत है, ये नहीं जा सकेंगी। कोई काम नहीं है मेरा। जीना आप भूल रही हैं, बॉस जब लाहौर गए हुए थे ऑफिस में कोई काम नहीं हुआ। आप चेक कर लें बॉस। नहीं, मुझे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। अच्छा तुम काम करो और फिर अपने घर खुद ही चले जाना। हम लोग शायद घर पे नहीं होंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? बाजार जा रहे हैं, थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग करनी है, तो चलो। ओके, अल्लाह हाफिज़। मसरूफ हो? नहीं खाला। कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आए ना, बैठे। तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें इद्दत के बारे में नहीं बताया? नहीं, लेकिन मुझे पता है। तो
पता है तो फिर तुम सलाउद्दीन के सामने, तुम्हें तो उससे पर्दा करना चाहिए, गुनाह है ये। अरे इस हिसाब से तो जीना को भी मेरे से पर्दा करना चाहिए, क्या ख्याल है? लेकिन इद्दत की बात और है। ये अपनी हुक्म तो हुक्म होता है ना, अब उसकी तो मजबूरी है यहाँ पे रहना, जीना की क्या मजबूरी है? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगे हो। नहीं, मैं तो यहाँ पे आया था उसको बाजार लेके जाने के लिए, सुना तो आप ऐसी बातें कर रही थी। बाजार तो ये जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? बच्चों का सामान लेना है। क्या सामान? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक कह रही है, चंद दिन के लिए तो यहाँ है, खामखा पैसे जाया करने। जब जाएगी तो साथ ले जाएगी। मतलब उसके पैसे भी तुम ही दोगे? सही बात है अम्मी। मुझे वाकई कुछ नहीं चाहिए। अरे कैसे नहीं चाहिए? तानिया बेड से गिरते गिरते बची है, बल्कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हम एक मेड भी रख लेते हैं। मैंने आपसे कहा ना मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं पहले भी अपने बच्चों का ख्याल खुद रखती थी, अब भी रख लूंगी। प्लीज मुझ पे इतने एहसान मत करे जो मैं उतार ना सकूं। कैसा एहसान मन्नू? बिल्कुल ठीक कह रही है, क्यों उसकी खुददारी को ठेस पहुंचा रहे हो? मन्नू, अस्सलाम वालेकुम। मन्नू, मन्नू, मन्नू मेरी बात सुन। मन्नू, मन्नू तुम मुझे क्यों बाजार जाने से मना किया था? मैं बच्चों के लिए कह रहा था, तुम्हारे लिए तो नहीं। मुझे पता है आप जितना कह रहे हैं उतना काफी है। तुमने पहले तो कभी ऐसी बातें नहीं की। मैं वही कर रही हूँ जो मैं सही समझ रही हूँ। बच्चों के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, और ना ही मुझे। मुझे एक बात बताओ, तुम अपने घर पे होती तब भी यही बातें करती? मैं अपने घर में नहीं हूँ। मन्नू, तुम्हारा ही घर है ये, मैं ये बात दिल से कह रहा हूँ। मैं जानती हूँ ये तो आपकी बड़ाई है, वरना ये सब तो कोई अपने सगों के लिए भी नहीं करता। मन्नू, तुम्हें किसी ने कुछ कहा? नहीं, मन्नू मुझे सही सही बताओ, अम्मी ने कहा या जीना ने? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए उतना ही करें जितना मैं उतार सकूं, इससे ज्यादा नहीं। मन्नू मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलवाया ना तो मैं बाजार जाऊंगा और बच्चों के लिए सारी चीजें लेके आऊंगा और यहाँ पे ढेर कर दूंगा। मैं जानती हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, माशाल्लाह। मन्नू, फजूल बातें मत करो, चलो मेरे साथ फौरन। मैं नहीं जाऊंगी, वैसे भी मैं इद्दत में हूँ। इद्दत में हो तुम, और जब अपने अब्बा के पास गई थी मेरे साथ तब तुम्हें इद्दत याद नहीं आई थी? मैंने गलत किया था, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ठीक है, जो दिल करता करो। शुक्रिया। लेकिन बस तुम्हें मुझसे एक वादा करना। हमारा ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। जब तुमने मुझसे जीना से शादी करने का वादा लिया था तब रिश्ता था हमारा ऐसा? क्या वादा चाहते हैं आप मुझसे? मन्नू, मुझसे वादा करो कि तुम अपनी सारी ख्वाहिशें और जरूरतें मुझे बताओगे, और तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है
मुझे सब खुल के बताओगे? हाँ? मेरी कोई जरूरत नहीं है और ना ही शिकायतें। मेरा दिल खाली है। ठीक है। तुम मेरे लिए मुश्किल कर रही हो तो फिर जो मेरा दिल करेगा मैं करूंगा। क्या करेंगे आप? अम्मी से बात करूंगा। आप कोई बात नहीं करेंगे? करूंगा मैं। कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। क्यों? कहा ना कोई बात नहीं करेंगे प्लीज। सलाउद्दीन, सलाउद्दीन, जी अब्बा। ये सब क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं, वो बच्चों की जरूरत का कुछ सामान था, मैं उसको बाजार लेके जाना चाह रहा था, वो जा ही नहीं रही। क्या सिर्फ इसीलिए तुम ले जाना चाह रहे हो उसे बाहर? क्या मतलब, मैं समझा नहीं अब्बा। तुमने एक लड़की से मंगनी की हुई है और जिसे चाहते थे उसे घर में रखा हुआ है, और मुझे तो यह भी पता चला है कि उसकी तलाक तुम्हारी ही वजह से हुई है। ये किसने कहा आपको अब्बा? जिसने भी कहा हो, गलत तो नहीं कहा ना। शरीफ घरानों में इस तरह की बातें नहीं हुआ करती। या इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ। ये दो कश्तियों में बैक वक्त पैर रखना मेरी समझ से बालतर है। हमारे खानदान में बहुत सी ऐसी खवातीन हैं जो मन्नू को अपने घर में रख सकती हैं। मैं बात करूंगा उनसे। नहीं, मन्नू कहीं और नहीं रहेगी। जहां तक खवातीन का मसला है तो अम्मी है ना यहाँ पे, बचपन से जानती है मन्नू को, तो फिर क्या वजह है? क्योंकि यहां तुम हो। मेरे रहने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी अम्मी ने खुद देखा है तुम्हें उसके कमरे से निकलते हुए। आप क्या कहना चाहते हैं? तुम मतलब अच्छी तरह समझते हो, इसलिए बेहतर होगा कि खुदा का वास्ता है, अगर आपको मेरे पे एतबार नहीं है तो अपनी तरबियत पे तो एतबार करें कम से कम। और अगर उस पे भी नहीं है तो मन्नू है वो, मन्नू। बचपन से जानते हैं मुझसे अब्बा, उसके बारे में आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? I'm sorry, लेकिन कुछ भी हो जाए वो यहां से नहीं जाएगी। ठीक है, तो फिर तुम जीना से शादी कर लो। कर लूंगा अब्बा, कर लूंगा शादी उससे। अभी नहीं कर सकता फिलहाल। क्यों? हैं कुछ वजूहात। देखो, वजूहात जो भी हो, मेरी एक बात खास तौर पे सुनो। तुम्हारी माँ कभी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी शादी किसी ऐसी लड़की से हो जो पहले से तलाक याफ्ता है। इसलिए मन्नू का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, और याद रखो, माँ को नाराज करके तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम? अब्बा, आप अम्मी को ये भरोसा दिलाइए कि मैं मन्नू से शादी नहीं कर रहा। उसको जरूरत है हमारी। प्लीज उससे प्यार से पेश आइए।